है। मैम यस मैम इसमें हमें हम कैसे स्पेंड करते हैं वो लिखना है या सब कैसे स्पेंड करते हैं? क्या हाउ या फिर मतलब हम कैसे स्पेंड करते हैं हमारा वीकेंड ऐसे लिखना है या बाकी सब कैसे स्पेंड करते हैं? हाउ कैन ही करेंगे, बाकी का तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाकी तुम क्या कह रहे हो। मैम वो ये कह रही है कि वो हम जैसे स्पेंड करते हैं वो कर लिखना है या सब कैसे स्पेंड करते हैं वो लिखना है, वो ऐसा पूछ रही है। सबका पता है उसको, जैसा भी है। ओके, वट एवर यू फील लाइक यू कैन, या ओके। Exploring advertising. Read the article carefully. Mark any words you don't understand. Use a dictionary. Okay. Adapted from February 11, 2013, 5:18 p.m. The New York Times article. How advertising targets our children. Even you must have observed कि अगर हम कोई एड देखते हैं तो हम कितनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ ये तो कितनी अच्छी चीज आई है, सो वी शुड बाय दैट। तो बहुत जल्दी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हम ये तो सोचते नहीं है कि जो बेच रहा है उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ भी करता है, लेकिन हमको क्या दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो हमको लगता है कि बस कुछ भी हो, मम्मी पापा को आज हम कन्विंस करके ही रहेंगे कि हमें ये लेकर दो, नहीं तो हम खाना पीना छोड़ देंगे और फिर हम रिबेलियन बन जाते हैं। ओके, बाय डॉक्टर पेरी क्लास। चलो, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। हर एक इंसान को एक्चुअल में ये बताना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये अवेयर कर दें कि एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग है क्या। I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. मतलब मैं उनको ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें ये समझ रहे कि कैसे लोग अपनी चीजें बेचते हैं। I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए कि जिस पे वो लोग विश्वास कर रहे हैं एक्चुअल में वो उनके विश्वास के लायक है भी या नहीं, वो ट्रस्ट वर्दी है भी या सिर्फ शो कर रहे हैं कि हाँ तुम हम पे ट्रस्ट करो, और वो खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं होते। उनको कुछ ना कुछ काम होता है आपसे, कोई ना कुछ काम निकलवाना होता है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो। ओके, Researchers have long studied the effects of ads on children. अब रिसर्चर्स ने इस बात पे काफी लंबी स्टडी भी की है कि बच्चों के ऊपर एड का क्या इफेक्ट होता है। Studies show that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behavior. अब आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग देखी होगी सिगरेट्स की, अल्कोहल की, ठीक है, उसमें क्या जल्दी बच्चों पे असर होता है। वो लोग जल्दी ही ना क्या करते हैं, बच्चे वो चीजें देख के इम्प्रेस होते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत कूल लगेंगे ये करते हुए, और वो अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ टर्न हो जाते हैं। But it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers use
द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो टीवी में अगर कुछ ऐड आ रहा है तो सब लोग एक साथ देख रहे हैं, तो हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये मत देखो, वो ही देखो, ये बेकार की चीज है। लेकिन जब बच्चों के पास अपना पर्सनल डिवाइस है, अपना फोन है, उसमें ऐड आते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो बच्चे बहुत जल्दी उससे इम्प्रेस होते हैं। ठीक है ना, सबको आजकल क्या है कि हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड शूज पहनने हैं। ठीक है, सबके माइंड में यही सेटिंग होती है। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इशू। अभी आजकल फूड का तो कितना चल रहा है, मैकडोनल्ड्स में पिज्जा खाने जाना है, यूएस पिज्जा खाने जाना है, या फिर और अलग अलग जो हाई फाई रेस्टोरेंट्स हैं उनमें हमको प्रेफरेंस होती है कि हम वहां जाकर ही खाना खाएं। तो बहुत उसके बड़े बड़े पोस्टर होते हैं लापिनोज के। तो हाँ, लापिनोज के लिए हमें तो मतलब तुम सब कभी होता है ना कि मैम आप कभी लापिनोज में गए हो? यूजुअली बच्चे पूछते हैं ऐसा कि मैम आप कभी गए हो लापिनोज में? अब क्या है वहां पर, क्या है ऐसा कि मतलब मुझे वहां जाना चाहिए? पिज्जा खाना है। मैम वहाँ पे बहुत बड़ा पिज्जा मिलता है मैम, 24 इंच का। तो वो पूरा खा सकते हैं हम? मतलब अगर मैं खरीद वहाँ पे लूं बहुत तो अच्छा पिज्जा मिलता है, वहाँ पे बहुत अच्छा पिज्जा मैम मिलता है। हमारे यहाँ तो अच्छे से क्या मतलब है? बाकी जगह पे गंदा पिज्जा है? नहीं मैम, तो क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। मैम वो सेफ्टी के साथ करते हैं। ओ हो नहीं, बाकी जैसे सब कि तो मैम जैसे कि सेफ्टी के और साथ कहीं तो करते कभी हैं, बट खाने नहीं क्या जाएंगे, अगर पानी पूरी मिल रही होगी तो भी खाएंगे ही ना। अगर मम्मी ने आज बोला पानी पूरी खा दो तो मना थोड़ी करोगे, जाओगे ही खाने। तब याद नहीं आएगा कि वो पिज्जा हम खा रहे थे वो बहुत एकदम नीट एंड क्लीन था, सिक्योर था? वो कुछ नहीं। वहाँ पे मैम बहुत ऐसा नहीं होता, अच्छे उसका है ना टेस्ट मीन्स अच्छा होता है, बाकी सबका भी अच्छा ही होता है, पर उसका थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा होता है। यस देखो मैम। भाई, सी घूम फिर के उसमें है तो व्हाइट फ्लोर मैदे से ही बनता है वो भी, और कहीं और का पिज्जा भी मैदे से ही बनेगा। ठीक है ना? सो कुछ नहीं, अलग अलग मसाले स्पाइसेस होते हैं जो वो डालते हैं, और ये स्पाइसेस जो होते हैं ना हमें एडिक्ट बना देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, तुमने देखा है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको सब्जी रोटी खिलाई जाए ना तो उनको बहुत जल्दी मिर्ची लगती है कि है कितना तीखा है, कितना तीखा है। और अगर उनको मैगी खिला दो उसी टाइम, खा लेंगे, फिर उनको कहीं पर तीखा नहीं लगता। देखना, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, और मैं सोचती हूँ यार सब्जी में इतनी मिर्च नहीं है फिर भी इनको तीखा लग रहा है, और मैगी में मतलब थोड़ा स्पाइसी उसका मसाला है, फिर होता भी है। धमाधम खा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं हो रहा। मैम मैगी का तो बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत सबको। वही बात है ना, आधा तो देखो ऐड ने कर दिया, मैगी के तो ऐड ही बहुत सारे बन गए। 2 मिनट नूडल, 2 मिनट बोल दिया। अभी 2 मिनट कभी कोई ये बोले तो करता ये है बोलेंगे तो मैगी खानी है कि 2 मिनट्स है तो, मतलब 2 मिनट्स का नाम ही मैगी पड़ गया। कहीं पर 2 मिनट्स का आएगा तो दिमाग में पहले मैगी आ जाएगी। यस मैम, 2 मिनट में नहीं बनता, 5-10 नहीं मिनट में। बनता, हाँ मैम, देर लगती है। एड वालों को है ना केस करना चाहिए उन पे। तो क्या 2 मिनट 2 मिनट। कौन सा तुम छोड़ दोगे खाना? खाना तो नहीं छोड़ोगे ना तुम, केस करो जो मर्जी करो, खाना कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं मैम, पर 2 मिनट थोड़ी ना लगती है, वो लोग तो एड में कहते हैं कि 2 मिनट लगती है बनाने में। उनका उनका पता है क्या होता है कि गैस ऑन है, अब सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और आपने मतलब कटिंग करके पैकेट निकाल दिया, मसाला रेडी करा है, बस सब कुछ रेडी है, सिर्फ डालना है, तो उसमें तो 2 मिनट लगते हैं, वो ठीक है। उन्होंने फिर बाकी चीजें काउंट नहीं करी ना कि हम पैकेट को लेंगे, कटिंग करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, मसाले की कटिंग करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, बॉईल करेंगे वाटर को। उन्होंने सिर्फ बॉइल्ड वाटर में डाल दो, 2 मिनट में हो ही जाएगी। फिर तो 2 ही मिनट लगेंगे ना, बॉइल्ड वाटर में मसाला डालना, मैगी डालनी, खत्म, टू हम तो मिनट्स फिर बॉयल वाटर भी ऐसे आरओ में से लेकर करते हैं, फिर गैस पे ऐसे रखते हैं, है ना हाँ, मैम? ये सब फिर थोड़ी वो सोचते हैं, उनके हिसाब से तो 2 मिनट्स इक्वल्स टू मैगी। मैम अभी नया है, सिर्फ है ना ऐसा डब्बा आता है, उसमें थोड़ा मैगी का मसाला डाल के गर्म पानी डाल देने का, हिलाने का, हो गया। मैंने कभी हाँ, तक नहीं मसाला खाया। डला हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी मसाला है, आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है।
Yes, मैम ऐसा मैंने ऐड पे तो देखा है, बनाते मैंने हैं कभी मैम। खाया नहीं है। अरे क्या ऐड में नहीं, तुम जाकर मार्केट में देखो, पोहा उपमा पैकेट में रेडी है, सिर्फ गर्म मैम पानी मैंने डालो। वो मैम मैंने वो मैगी खाई हुई है, पर उसकी वो मैगी थोड़ी कच्ची रहती है। क्या वो मैगी कच्ची होती है। कच्ची कच्ची हाँ रहती है। मैम, वो ठंडी हो कच्ची जाती है होती है? इसलिए कच्ची कच्ची। मैम हम गर्म पानी डालते हैं, पर उसको खाते हैं तो कच्ची ही लगती है हमको। हाँ मैम, सही, इसलिए हम लोग अच्छा। तो घर पे ही बनाते हैं। हाँ तो घर पे कौन सा घर की होती है पूरी, वो तो बाहर से आता है ना पैकेट तो। बट मैम Yes, फ्रेश ma'am. तो बनती है ना। एक आध चीज मैंने और बहुत नोटिस करी है कि पेरेंट्स से पूछो ना तो वो लोग बोलते हैं कि भाई पिज्जा हमने घर पे बनाया, ठीक है, हाँ भाई हमने जो है ना पूरी वगैरह वो घर पे बनाई, जो भी बनाई है घर पे, तो क्या वो व्हीट फ्लोर की है? व्हीट फ्लोर तो नहीं है, उसका गेहूं का आटा नहीं है, वो है तो आपका मैदा ही है, व्हाइट फ्लोर, ठीक है। तो व्हाइट फ्लोर से जो भी चीज बनती है वो कोई अच्छी नहीं है। आप पिज्जा का बेस तो बाहर से ला रहे हो, उसके ऊपर अनियन कैप्सिकम अपनी डाल दी, बट बेस तो बाहर का ही है, वो थोड़ी घर पे बनता है। कहते हैं Yes, हमने पानी पूरी घर पे बनाई, No, अरे ma'am. पानी पूरी बनती घर है पे मैम, बनाई, बनती है। अगर मैम पानी बनती पूरी है घर पे। बनाई है तो उसकी पूरी तो बाहर से ही लाए हो, वो थोड़ी घर पे बनी है। नहीं नहीं, बेस आप कह रहे हो ना पिज्जा का, वो मैम घर पे घर पे बनता बनता है। है। घर पे मेरी मम्मी बनता है, सी बनता है और बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस। हम तो बनाते हैं, अब मेरे को बहुत हम तो पसंद है। बनाते हैं मैम। क्या किसका मतलब, किससे व्हीट फ्लोर से बनाते हो तुम लोग बेस? हाँ मैम, नहीं Yes, थोड़ा, ma'am. मेरी मम्मी तो है ना ज्यादा मैदा नहीं लेती, थोड़ा से ही मैदा लेती है और फिर व्हीट फ्लोर मींस वो उससे। नो मैम, मेरी मम्मी तो पूरा मैदे से ही बनाती है। नहीं मैम, तो वो मैदे अनहेल्दी से ना फिर वो चबाया नहीं जाता ना, इसलिए मम्मी जिससे रोटी बनाती है ना उसी से और थोड़ा सा मैदा ले लेती है। ठीक है, बट है सब अनहेल्दी, कुछ खास अच्छा है नहीं। इससे बेटर तो रोटी एक्स्ट्रा बना लो, उसके ऊपर सॉस और वो सब डाल के तुम वो खा सकते हो फॉर अ चेंज, फॉर सम टाइम। बट ऐसा भी नहीं कि फिर एवरी सेकेंड और थर्ड डे चल पड़े, तो सॉस भी कुछ खास बेनिफिशियल तो है नहीं हमारी बॉडी के लिए। फिर मेयोनीज यूज करेंगे, हाँ यस मैम। तो ये सारी चीजें भी जो यूज कर रहे हो वो कोई थोड़ी बहुत हेल्दी है। चलो मैम, आपको नहीं पसंद ये सब चीज? सच मैम बताओ आप। सच में, सच में मुझे ये क्या कहते हैं पिज्जा बिल्कुल नहीं पसंद। मैम हाँ बर्गर गार्लिक ब्रेड अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो 2-3 मंथ में एक आध बार खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाई एवरी मंथ या एवरी वीक निकल पड़ते हैं, ऐसा नहीं। और पिज्जा ऐसा मुझे तो नहीं कोई भी ना पसंद, लीजिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो हेवी लग जाता मुझे। मैम आप मेरे भाई को कभी भी पूछोगे ना, वो 4 या 5 ही साल का है, उसको कभी भी बोलोगे ना कि खाने में क्या बनाना है संडे को, तो पिज्जा ही बोलेगा वो मैम। हाँ मैम, मेरा भाई भी सेम ही है। पिज्जा के लिए तो क्रेजी हो गए हैं सब लोग ऐसे, हाँ मैम, एकदम मेरा भाई भी। क्रेजी। मम्मी पूछती है ना कि अच्छा हमको क्या बनाऊं, पिज्जा पिज्जा। मैम मेरा भी पिज्जा फेवरेट ही है। मुझे साउथ इंडियन ज्यादा अच्छा लगता है। मैम मेरी मुझे भी मम्मी डोसा, South स्प्रिंग Indian डोसा, इडली मस्त डोसा लगता इडली अच्छा है, और डोसा इडली उतना हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि वो चावल के फ्लोर से बनता है, राइस फ्लोर से, है। तो घर पे इतना भी उसका हार्मफुल नहीं है। खीरू बना सकते हैं, है ना मैम? हाँ तो वो इतना हार्मफुल नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलो उसमें कुछ डालते हैं, बट बहुत हार्मफुल नहीं है। यस मैम, मुझे भी वो डोसा पसंद है। मैं तो मैम वो डोसा है ना, वो भाजी पाव की भाजी के साथ खाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। मैम स्प्रिंग डोसा मस्त आता है ना? ओहो, आज हम खाने पे ही पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। चलो ओके, अब फूड की एडवर्टाइजिंग की वजह से भी काफी इश्यूज रेज हो गए हैं। चिल्ड्रेन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। मेनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ड गेम्स। एडवर्ड गेम्स जो आजकल ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से फाइटिंग वाले, देन दिस वन, व्हाट इज दिस,
कौन सा ये पिज्जा वाला कौन सा गेम है? मैम पबजी। पबजी। हाँ पबजी, और मैम पबजी और वो है ना फायर वाला, फ्री फायर। हाँ फ्री फायर। मैम बहुत खेलते फ्री हैं। फायर ही खेलता हूँ, मैं पबजी नहीं खेलता। मैं भी मैम नहीं मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं खेलती। तो मतलब जो लोग कुछ खेलते हैं उन्हें पता तो है कि एडवर गेम्स है, ये सारे ऑनलाइन चलते हैं। दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपने गेम से पैसे कमाने के लिए आपको अपने जाल में फंसा चुके हैं, आप फंस चुके हैं। मैं वो मेरे तो पापा मामा वो सब भी खेलते हैं फ्री फायर तो। समटाइम्स खेलना ओके है, लेकिन बिल्कुल ही उसके पीछे पागल हो जाना, No, मतलब no, खाली no. बैठे तो चलो शुरू। रात को ही 2 गेम ही खेलते हैं बस, उसका 2 ही राउंड खेलते हैं बस, खत्म, बाद तो में फिर कोई नहीं। ऐसा नहीं बोलता कि मैं हर रात को 5 सम्स करता हूँ, बस 5 करता हूँ, वो कोई नहीं बोलता। नो मैम, रात को ऐसा मैं कुछ नहीं रात होता। को पढ़ती हूँ 8:30 से 10। क्या, मेरा तो 8 बजे सीरियल आता है, बाद में 9 बजे का आता है। सीरियल कौन सा, मतलब जेठालाल? नो मैम, वो तो 8:30 बजे आता है, वो तो अब नहीं पसंद, पहले पसंद था। पहले वो तो 8 सारा दिन बजे चलता ना है। हीरो आता है और 9 बजे भागले की दुनिया आता है। 8:30 बजे कौन सा आता है? 8:30 बजे तो तारक मेहता आता है, मुझे नहीं पसंद, मैं 8 बजे का मुझे देखती भी नहीं पसंद है, हम लोग भी वो नहीं देखते। मैं तो रात को खेलने चला जाता हूँ, जब एग्जाम हूँ। होती है मैं तब। वो बेटर। मैं तो हीरो और भागले की दुनिया, बस वही 2 देखता हूँ। चलो ओके। एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन? अब ये फूड वाले क्या क्या बेच रहे हैं? वो चॉकलेट का एड आता है ना, वो स्निकर्स वाली, क्या एड दिखाते हैं? नहीं कुछ भी मैम, वो भूख पर्क लगी। वाली बहुत अच्छी है, उड़ने वाली है ना, पर्क ये वाली तो उसमें बहुत आलिया है। भट्ट फ्यूज की की है, आती है आलिया ना। भट्ट वाली है, क्या फेंका मारता है। मैं वो फ्यूज की मैम नहीं वो आती, वो खाती मंकी है, ये गोरिल्ला खाती वाली। है, ये कौन क्या सी? है? मैं वो मैम गोरिल्ला वाली फ्यूज की नहीं आती, फ्यूज की वो गोरिल्ला वो वाली। तो मैम बहुत जंगली, हाँ पता नहीं, मैम, मैंने देखी नहीं वो क्योंकि लड़की हम बहुत मुझे तो अच्छी पसंद ही होती नहीं है है। ना, तो फ्यूज देखकर ऐसे कूद कूद जाती है। गोरिल्ला बन जाती है। अरे वो उसकी क्या कहते हैं, पेप्सी और इसका थम्स अप के जो कैसे ऐड आते हैं, यहाँ से वहां जंप कर रहे हैं, हाँ उसके मैम आगे जंप कर पलटते, मैम वो अभी अभी मैंने देखी। मैं हाँ, वो तो बताओ। उसमें मैं वो थोड़ा पीछे रणवीर से नीचे सिंह कूद जाता है। और एक था अल्लू अर्जुन। मैम ये सब ऋतिक पता नहीं। रोशन ने तो कितने फेंके मारा है पहाड़ पे से बाइक चला रहा है। हाँ मतलब कोई कर सकता है कोल्ड ड्रिंक के लिए दैट मच? नो एक नो शॉप में नहीं मैम। मिली तो दूसरी शॉप से ले लेंगे, और क्या। यस मैम, सोना देकर, और वो मतलब मैंने ऐड देखी थी रणवीर सिंह की, वो पिरामिड पे सो ढूंढ रहे थे और सोने का मिल गया था, और वो सोना और थम्स अप लेके उसका साथी भाग गया हॉट एयर बलून में, तो वो कूद कूद के पिरामिड के ऊपर चढ़ा, ऊपर से डायरेक्ट वो हॉट एयर बलून पे जंप मारा, हाँ लिया पेप्सी, वो वाह। सोने का नहीं, सिर्फ पेप्सी। तो दूसरा ले लेता, जान पे क्यों खेला उसने इतना। पागल है। चलो देखो, according to one study, the top 4 products are fast food, sugared cereals, sugary drinks and candy. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐड आते हैं, इनके बिकती हैं। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, मीन्स कौन सी मैम, शुगर ड्रिंक्स? अरे यही हमारे शुगरी ड्रिंक्स पे हैं सारे, ये पेप्सी थम्स अप यही मैम सब। उसमें शुगर आता है? मैं शुगर सीरियल आप बोले ना, शुगर सीरियल नहीं। क्या है? हाँ शुगर सीरियल्स मतलब कि आपकी जो ग्रेन्स होते हैं उनपे शुगर कोटेड होती है। अच्छा। Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital, has looked into childhood obesity and its links to screen time.
अब एक ये जो डॉक्टर है थॉमस रॉबिन्सन, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं। इन्होंने क्या देखा कि बच्चों के ओबेसिटी का मतलब मोटापा, मोटापे का और उनका स्क्रीन टाइम का अगर कुछ रिलेशन चेक करने का उन्होंने ट्राई किया। इन एक्सपेरिमेंट्स विद preschoolers, he told me, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand. और उन्होंने बताया कि अगर एक एड आ रहा है ना 30 सेकेंड का, तो 30 सेकेंड के एड में भी अगर वो खाने का कुछ शो कर रहे हैं तो बच्चा जो है ना उसको देख कर ना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। 30 सेकेंड में ही वो चेंज कर देता है अपना थॉट कि मैं ये नहीं, मैं ये चीज लूंगा। यस मैम, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5-year-olds 2 portions of identical food. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 3 to 5-year-old जो बच्चे हैं उनको 2 पोर्शन दिए, एक जैसा फूड था, फूड एक जैसा था, बस चेंज क्या था, वन सेट आउट ऑन अ मैकडॉनल्ड्स रैपर, कि एक फूड के ऊपर मैकडॉनल्ड का रैपर लगा दिया, बस इतना किया, फूड सेम था। The children were asked to point out which foods tasted better. बच्चों से पूछा कौन सा फूड का टेस्ट अच्छा है, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly for hamburgers, French fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. मतलब उनको कुछ भी दे दो, आपने बर्गर दिया है, जूस दिया है, दोनों एक जैसे हैं, टेस्ट में भी भले एक जैसे हो, बस इसके ऊपर हमने कवरिंग लगा दी है एमडी की, तो बस। और बच्चों से पूछा कौन सा अच्छा है, तो एमडी। अप टू द एज ऑफ 7 or 8, अब 7 or 8 इयर्स के बच्चों का, रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। बच्चों को नहीं पता चलता कि एडवर्टाइजमेंट वाला जो इंसान है वो क्या कर रहा है। They can't identify that the advertisement is trying to persuade them. उनको नहीं पता चलता कि वो लोग जबरदस्ती इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। What can parents do? अब बेचारे पेरेंट्स क्या करेंगे? Children are not going to completely give up TV और इंटरनेट। बच्चों को बोला जाए कि टीवी और इंटरनेट बंद कर दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बंद तो नहीं होगा बिल्कुल। With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time. लेकिन जो young students हैं उनको हम ये बोल सकते हैं कि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो। अब वो स्क्रीन टीवी हो, नेट हो, फोन हो, कुछ भी कम कर दो, लेकिन बंद तो नहीं होगा। And the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. और उनको ये बोला गया कि आप क्या देखते हो टीवी पर, स्क्रीन पर, ये भी नोट करो। But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. कि अगर बच्चा कुछ पूछता है तो बच्चों को सीधा ये नहीं बोल देना चाहिए, ऐसे मत करो, वैसे करो, बस। रीजन नहीं देंगे पेरेंट्स तो बच्चे नहीं सुनेंगे। They should help the child to recognize that they are being persuaded. पेरेंट्स को ऐसा बताना चाहिए कि आप लोगों को एडवर्टाइजर्स बेवकूफ बना रहे हैं। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रेस्पॉन्ड, वेल व्हाई डू यू वांट दैट, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट। पेरेंट्स को ऐसा पूछना चाहिए कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुमने इसके बारे में कहां से सुना। If the answer is that the child saw it on TV or on the internet, अगर ऐसा बोलता है बच्चा कि उसने टीवी या इंटरनेट पे देखा है ये, so why did they put out that message? तो उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है उन लोगों ने ऐसा मैसेज क्यों डाला है टीवी पर या इंटरनेट पर। Do you think they want you to buy it? कि आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा चाहते हैं कि आप लोग ये खरीद लें। Why would they want that? और वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप लोग ये चीज उनका प्रोडक्ट खरीदें।
Talk to your children about why people sell things. बच्चों से ये बातें करनी चाहिए कि लोग क्यों सामान बेचते हैं. Help your children understand that sellers want to sell things. हम ये भी बात कर सकते हैं कि सेलर तो अपना काम करेंगे ही चीजें बेचने का, but buyers have to decide if they want to buy. लेकिन खरीदने वाले को देखना पड़ेगा कि वो खरीदना चाहता है या नहीं. In our information-rich world, we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. हमारा ये जो दुनिया है हमारी, ये इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है, ठीक है. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या मैसेज रिसीव कर रहे हैं और उनको समझाना चाहिए कि लोग उन्हें क्या बेचना चाहते हैं और क्यों. ओके, नेक्स्ट पेज. मैम मेरा हो गया. ओके, देखो एक्टिविटी 4 और 5 पे डिस्कस द क्वेश्चन एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लास, हु पेड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट. ये सब चीजें लिखी हुई हैं इसमें. एड शो करें. मैम आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले है ना पेप्सी की बहुत ऐड आ रही थी और सस्ती भी हो गई थी. क्यों पता है? क्योंकि कोरोना में ना कोई ले ही नहीं रहा था, इसीलिए. मैम एक बार तो है ना पेप्सी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. जब रोनाल्डो का इंटरव्यू चल रहा था ना, तो उसके सामने पेप्सी पड़ी थी, तो उसने उठा के ना साइड में रख दी ना और बोला कि पानी पियो, ये नहीं, तो उसका बहुत ही नुकसान हुआ था. हाँ, बहुत सारे लोगों ने फिर वैसा ही किया, इसीलिए उनका बहुत नुकसान हुआ. बट मैम इतने बड़े इंसान ने अगर वो ही कह दे कि ये पेप्सी और ये सब है ना बहुत खराब होता है, तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा. पर अगर कोई ऐसा कह दे ना कि ये तो खराब चीज है, आप मत पीना, तो फिर सब लोग मान जाएंगे, है ना मैम? नहीं, उल्टा बोल रही हो तुम. अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी बोलेगा तो सब मान जाएंगे, और वैसे तो घर में मम्मी पापा बोलते ही रहते, कौन सुनता है. सही बात है मैम मैम. पर मम्मी हम तो बोलती है मैगी मत खाओ, हम खाते ही हैं. क्या? मम्मी बोलती है पैकेट्स मत खाओ, हम खाते ही हैं. हाँ, सुधरता तो कोई नहीं है. तो कब मैम सुधरोगे तुम लोग? कभी नहीं मैम. कभी नहीं? वाह. नहीं मैम पर हम बड़े होके थोड़ी ना ये सब खाने वाला है. अभी छोटे है तो खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही ना, वो अच्छे नहीं होते. जिस पैकेट को वो बंद करते हैं ना, उसमें कंटेंट इतना होता है और इतनी गैस होती है. जब हम उसको ओपन Yes, करते हैं, वो जो गैस होती है ना, बहुत हार्मफुल गैस है. उसमें कैंसर कॉजिंग सब जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं. वो काफी मैम हार्मफुल गैस है. मैं दूर रखता हूँ थोड़ा और पेन लेके उसको पेन मारता हूँ, फूट जाता है. मैम पर वो जो पैकेट में था वो खाने का, उसमें तो गैस चिपक जाता है ना. नहीं मैम आपको पता है 5 रुपए का होना चाहिए ना 10 रुपए का होता है. और आधे से भी कम होता है क्वांटिटी, तो बाकी तो हवा ही होती है. हाँ, वही जो आधी गैस है हवा ही वो काफी अच्छी नहीं है. वो अच्छी नहीं है गैस. मैम वो मैं ना एक दिन पॉपकॉर्न लेने गई थी, तो इतना बड़ा पैकेट हो गया, तो 10 रुपए का ही है, चलो ठीक है. घर पे जाके देखा इतना सा था मैम, बोलो. मैम वो व्हील्स नहीं मैम होता, व्हील्स. बट वो व्हील्स आता है ना, उसका कहा दूसरी जगह पे है ना, इधर इंडिया में नहीं, पर कहा दूसरी जगह पे है ना, हम 10 रुपए का मांगेंगे ना तो इतना बड़ा मिलेगा हमको, और यहाँ इतना ही मिलता है ना, उसमें से आधा आता मैम है. वो व्हील्स नहीं आता, व्हील्स. मैम उसमें 10 रुपए के बहुत होता है, बहुत बड़ा पैकेट होता है. हाँ व्हील्स बड़ा होता है. नहीं व्हील्स बड़ा, अगर उसमें अगर बड़ा पैकेट डाल दो ना तो आपको छोटा लगता है, पर अगर छोटे पैकेट में डालोगे तो आपको बड़ा ही लगेगा ना, ज्यादा ही लगेगा ना क्वांटिटी. उल्लू बनाते हैं ये लोग हमको. मैम पर वो व्हील्स में हम
व्हील्स में वो पहले छोटा था, अब वो खाते हैं ना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी आती है अब तो। हाँ, व्हील्स में ज्यादा क्वांटिटी आती है। मैम और पता नहीं। पॉपरिंग्स में, मैं पॉपरिंग्स तो खाती नहीं, तो मुझे पता नहीं है। मैम पॉपरिंग्स वो मसाला वाली आती है ना, वो भी मस्त आती है। में वो चीज वाली भी आती है। नहीं, चीज वाली तो मैम बहुत बकवास आती है, अच्छी नहीं लगती। मेरा भाई खाता है सिर्फ चीज वाली। मेरे को तो ईयर रिंग्स पसंद ही नहीं होती। मैम उस पे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे टॉयज की। मैम नहीं आते टॉयज, टॉयज नहीं आते। मैं मैम एक वो बार लाई क्रैक्स में आता नहीं है, दूसरी रिंग्स में। मैम वो क्रैक्स में आता है, क्रैक्स। हाँ, क्रैक क्रैक्स में रिंग। आता है। चलो ओके, एक्टिविटी 7 देखो जरा। Try यस this मैम। common type of activity. Choose the correct option to replace the explanation in bracket. Okay. Parents need to take care of dash. Take care of का क्या होगा? लुक आफ्टर। हाँ, look after. Next, my son says he will stop telling lies. गिव अप। Give up. I call the shop to discover the price of the product. ब्रिंग आउट। Find out. फाइंड आउट। You must return the library back. books. गिव बैक, गिव बैक। Give back. Activity 8. From advertising poem. Isn't it funny? Why is it? Written by Douglas Galvey on June 17, 2012. Filed in category Economics of Attention. By 1923, US newspaper and magazines were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem. Okay, why is it? A man wakes up after sleeping under an advertised blanket, on an advertised mattress, pulls off advertised pajamas, baths in an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, and then refuses to advertise, believing it doesn't pay. देखो अच्छी ना, कि एक इंसान है, कोई उठता है सुबह, ठीक है, अब वो उठा है सुबह, तो उठने के बाद वो उठा कहाँ से? उसने जो ब्लैंकेट लिया हुआ था वो एडवर्टाइजमेंट वाला ही ब्लैंकेट था, ठीक है। फिर जिस मैट्रेस पर से वो उठा वो भी एडवर्टाइज्ड था, तो उसने पजामास पहने हुए थे वो भी एडवर्टाइज्ड थे, जो शावर लिया वो शावर भी एडवर्टाइज्ड था, फिर जिस रेजर से शेव करी वो रेजर भी, जिलेट का जो एड आता रहता है, फिर टूथपेस्ट तो कितने, कोलगेट और ईयर वो, ओरल बी, कोलगेट, सेंसोडाइन। फिर उसके बाद नहाया वो तो एडवर्टाइज्ड सोप से, लक्स या और जो भी होते हैं, फिर उसने एडवर्टाइज्ड क्लोथ्स पहने, लेवाइस की जीन्स और ब्रांडेड क्लोथ्स। मैम मिंत्रा में आता है ना, अभी मिंत्रा की एड नहीं आती। फिर उसने एडवर्टाइज कार में वो बैठा, ठीक है, कार भी बहुत सारी आती है आजकल एडवर्टाइज, और फिर वो कहता है कि मुझे तो एडवर्टीजमेंट में बिलीव ही नहीं है बिल्कुल भी। लेटर व्हेन बिजनेस इज पुअर, और फिर जब उसका बिजनेस खराब चलने लगता है तो वो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। क्या है मैम ये? और देखा द पोएम व्हाई इज इट। हाँ, सबको ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट वाली अच्छी चीज होती है, पर वो कोक ऐसी चीज होती है कि वो अच्छी नहीं होती। मैम अच्छी नहीं होती और ऊपर से ज्यादा पैसे लेते हैं, है ना। मैम कोक चीजें अच्छी होती है पर
कोक नहीं होती। काफी चीजें खराब होती है यार। यस मैम। अगर वो कहते अच्छी हैं होती ना, अगर चीजें अच्छी होती है ना तो उनका एडवर्टाइज करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो चीजें वैसे ही बिक जाती हैं क्योंकि उनकी गुड क्वालिटी है। हम्म, तो Yes. जो खराब है नहीं बिकती है उसके लिए करना पड़ता है। और मैम बहुत ये तो मिंत्रा पे इस तरह कपड़े आते हैं ना, बहुत अच्छे नहीं होते हैं तुमने सच्ची कड़े में। और खरीदे? यहाँ पे नहीं मैम, मैंने खरीदे नहीं है, पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऐसे खरीदे हैं, तो उन्होंने कहते हैं बहुत गंदे। और मैम टीवी पे भी ऐड दिखाते हैं ना, कोई अच्छी स्टाइल ही नहीं है कपड़े, अच्छे है ही नहीं। और यहाँ पे एक दुकान है ना जिसकी एडवर्टाइज नहीं है ना, वो इतनी अच्छे हैं कि हम लोग दिवाली पे वहां से ही कपड़े लाते हैं। कौन मैम सी सच में शॉप? वो दुकान बहुत अच्छी, यहाँ पे केके नगर साइड पे है, आरके फैशन। वो ऑनलाइन में वो कुछ होता है तो उसमें कुछ अच्छा दिखता ही हाँ नहीं है। ऑनलाइन में मैम अच्छा नहीं होता। और बाहर से जाते हैं तो एक शॉप है उसमें बहुत अच्छा मिलता है सब। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा ये यूनिट जो थी 3 हमने कर ली है। अब एग्जाम में आपका जो जो आने वाला है आपको पता है। अब आपको कोई चीज ऐसी है जो रिवाइज करवाऊंगी मैं? मैम हमें क्या पता आगे कोई टॉपिक है जो नहीं हुआ। टॉपिक तो सब हो चुके हैं, टॉपिक ऐसा कोई नहीं है जो नहीं। चलो मैं टॉपिक दे रही हूँ, आप जरा उस पे लिखो। मैम मैंने तो लिख दिया। ये लोग भी लिखेंगे ना, तुम लोग भी लिखो। चलो चलो एडवर्टाइजमेंट पे ही लिख दो। मैम एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं ना। हाँ यस मैम। मैम मेरा है ना पहले पढ़ाया धैर्य से, मैम तो मेरा मेरा और धैर्य का सेम ही था, बट अब मेरी बुक चेंज हो चुकी है, तो मैम मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता बेटा, आप पूछो आपके सेंटर हेड में। आपकी बुक चेंज हो गई, पर ये चैप्टर है कि नहीं, लोकेशन एंड टाइम, ये नो है कि मैम, नहीं ये चैप्टर? नो मैम, ये चैप्टर नहीं है मेरी बुक में। ये चैप्टर है ही नहीं, यस मैम। तो आप क्या करोगे फिर? मैं तो अभी यही पढ़ा रही हूँ उसको। चैप्टर नहीं है। आप जो ये लोकेशन एंड टाइम वाला कह रहे हो ना, वो चैप्टर मुझे भी नहीं है। किसको नहीं है? धैर्य को है ना? यस मैम मुझे मैम तो सुहानी को नहीं है। और मैम सुहानी को सौम्या भी नहीं है, सौम्या को भी नहीं है, नो मैम। तो मैं क्या करूँ बताओ? और मैम मेरा और सुहानी का भी अलग है, मतलब हम तीनों का अलग ही है। अलग है मैम। एक बार साक्षी मैम से बात करो, मैम टॉक वो टू साक्षी मैम। Both of you, just one time you leave the class, talk to Sakshi ma'am and then again join whatever she मैम said. मैंने साक्षी मैम से बात की थी पर उन्होंने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। और मैम मैंने ही उस दिन लेक्चर में बात की थी, तो मैम ने बोला था कि वो है ना सेंटर के हेड से बात करेंगे। और मैं उन्होंने बात मैम, और आज है ना मेरी मम्मी फोन भी करने वाली है सेंटर पे। तो अभी आप जो अभी आ गए यहाँ पे, तो अभी क्या करोगे? ये तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। If you are attending this class, this is just time wasting of time. तो मैम हम हो जाए। मैम तो कोई reply आप इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार बात कर लो कि आप लोग ज्वाइन हुए हो क्लास में, अभी क्या करना है ऐसे पूछो। मैम बात हो गई थी और मैम ने कहा था कि वो सेंटर के हेड से बात करेंगे, और उस दिन भी मैम मैं लीव हो गया हाँ। था। तो उसके बाद आपने पूछा मैम से, सेंटर हेड से नो बात मैम की आज कि बात नहीं? करने वाले हैं, कल ही हुआ मैम था। बट वो हेड से बात करने वाले हैं तो फिर उसके बाद कोई रिप्लाई भी तो आना चाहिए ना। मैम एक सेकेंड ना मैम, रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए ना। मैम ये दोनों क्या बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए साक्षी मैम। यस मैम, रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए, मैं सुन ही रही थी। अच्छा, एक मिनट।